शिव भक्तों को लिए महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि शिवरात्रि हर माह आती है, मगर फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि कुछ ज्यादा ही खास होती है। इस बार शिवरात्रि सोमवार को ही पड़ रही है। वहीं पंडित जी बताते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है और इस दिन व्रत रखकर शिव जी की आराधना करने से कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और उसी दिन सोमवार का व्रत का संकल्प लेकर शिवालय में जाकर सबसे पहले शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करे और इस मंत्र का जाप करे, उ महाशिवाय सोमाय नमः। फिर उसके बाद गाय के शुद्ध कच्चे दूध से शिवलिंग पर अर्पित करे। यह करना मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करता है। हमेशा ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा के दौरान कभी भी कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उन चीजों को शास्त्रों में भी मना किया गया है। कभी भी शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवजी की पूजा में कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। साल फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के त्योहार की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन भोलानाथ और मां पार्वती की पूजा विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को यूं तो भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि बड़ी आसानी से किसी को भी वरदान दे देते हैं। संदेशखाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अंततः गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहां शेख लगभग पिछले 2 महीनों से फरार चल रहा था। गुरुवार सुबह मिनाखा इलाके से पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को गिरफ्तार किया है। संदेशखाली में हिंदू महिलाओं को चिन्हित कर यौन उत्पीड़न करने का आरोपी पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन भारी दबाव के कारण आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्षी नेता और स्थानीय लोगों द्वारा पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शन का असर अब दिखने लगा है। एक ओर ममता बनर्जी ने जहां इस मामले में चुप्पी साध रही है, तो दूसरी ओर संदेशखाली को लेकर इतना बवाल मचा कि अब प्रशासन पूरी तरह से नींद से जाग चुका है और जिन गरीबों की जमीन को शेख और उसके पोषित गुंडों ने हथिया लिया था, उन्हें न्याय मिलना शुरू हो गया है। लगातार की जा रही मांग के बाद अब एक्शन हो रहा है और जमीन के असली मालिक को जमीन 2 दिन पहले लौटाई गई है।